हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो हम डालें आप तक प्राप्त हो सके। हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है साकिरा खलील का। बात काफी साल पुरानी है दोस्तों। साकिरा खलील नाम की वो लड़की बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश थी। वो मैसूर राजघराने की दीवान की बेटी और सर मिर्जा इस्माइल की पोती थी, लिहाजा उसका अंदाज भी राजसी था। राजीव गांधी मर्डर केस की दोषी नलिनी श्रीहरन की रिहाई के बाद कातिल बाबा सृंदानंद ने देश की सबसे बड़ी अदालत से रिहाई की गुहार लगाई। 80 साल का श्रद्धानंद अपनी पत्नी साकिरा खलील की हत्या के आरोप में 1994 से उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी याचिका में कहा कि जिस तरह राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया गया है, उसे भी 29 साल कैद में रहने के बाद अब जेल से रिहा किया जाए। आखिर क्या है साकिरा के कत्ल का किस्सा और श्रद्धानंद ने कैसे रची थी ये खौफनाक साजिश? आइए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पूरी कहानी बताने जा रहे हैं दोस्तों। बात बहुत पुरानी है। साकिर खलील नाम की वो लड़की बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश थी। यह राजघराने की मैसूर थी तथा राजसी अंदाज का इसका नजरिया था। कमसिन उम्र में ही उसका रिश्ता तय हो गया था और कुछ साल बाद उसकी शादी एक आईएफएस अफसर अकबर मिर्जा खलील के साथ हो गई थी। अकबर ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर रह चुके थे और एक दमदार शख्सियत के मालिक थे। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। उनकी शादी को 25 साल का अरसा बीत गया। दोनों की 4 बेटियां थी। उनकी जिंदगी खुशहाल तरीके से बीत रही थी। शादी के 25 साल बाद साकिरा की जिंदगी में उस वक्त अचानक एक नया मोड़ आ गया, जब उसकी मुलाकात एक पार्टी में मुरली मनोहर मिश्रा के नाम के शख्स से हुई। दरअसल मिश्रा भी राज परिवार के घर में काम करता था। उसे संपत्ति और कर के बारे में अच्छी जानकारी थी। ना जाने उसने साकिरा पर क्या जादू सा कर दिया कि वो उस पर फिदा हो गई। एक दूसरे के बेहद दोनों करीब आ गए थे, साकिरा और श्रद्धानंद। साकिरा को हमेशा इस बात का मलाल रहता था कि उसका कोई बेटा नहीं है। उसे 4 बेटियां होने के बावजूद एक बेटे की कमी खलने लगी थी। यही वो दौर था जब मुरली मनोहर मिश्र ने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया था और वो अब स्वामी सद्दानंद बन चुका था। ये उसकी नई पहचान थी। साकिरा भी बेटे की चाहत में उसके पास जा पहुंची और वो अक्सर स्वामी सद्दानंद से मिलने जाती थी। वो सद्दानंद जो पसंद करने लगी थी। मामला केवल एक तरफा नहीं था। मुरली मनोहर उर्फ सद्दानंद भी साकिरा पर मरने लगा था। दोनों के बीच इक्स परवान पर चढ़ रहा था। साकिरा के सिर पर स्वामी सद्दानंद के इक्स का खुमार चढ़कर बोलने लगा था। इसी प्यार में पड़कर साकिरा खलील ने एक दिन अपने पति अकबर मिर्ज को तलाक देने का फैसला कर लिया। उसने अकबर को तलाक दिया और साल 1986 में स्वामी सद्दानंद के साथ शादी कर ली। यही नहीं, शादी के बाद साकिरा और सद्दानंद यानी मुरली मनोहर बेंगलुरु में जाकर रहने लगे। साकिरा और स्वामी सद्दानंद की शादी से उसकी बेटियां खुश नहीं थी। उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया और 3 बेटियों ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया, जबकि एक बेटी सबा ने अपनी मां के साथ रहने का फैसला किया। सबा को मॉडलिंग करने का शौक था, लिहाजा वो मुंबई जाकर अपना शौक पूरा करना चाहती थी। उसकी मां ने उसे मुंबई भेज दिया। वो कभी कभी अपनी मां से मिलने के लिए बेंगलुरु आ जाया करती थी। स्वामी सद्दानंद और साकिर का रिश्ता ठीक चल रहा था। उनकी शादी को करीब 5 साल का वक्त बीत चुका था, लेकिन अचानक एक दिन साकिरा कहीं लापता हो गई। उसकी बेटी सबा उसे मुंबई से लगातार फोन कर रही थी। उसने स्वामी सद्दानंद को भी फोन किया और उससे अपनी माँ के बारे में पूछा, लेकिन सद्दानंद उससे बहाने बनाने लगा और वो उसे ठीक से कुछ बता नहीं रहा था। इस बात से सबा परेशान थी। साकिरा ने बात ना होने की वजह से सबा बेहद परेशान थी। उसे माँ की चिंता होने लगी थी। जब उसे कुछ नहीं पता चला तो वो सीधे मुंबई से बेंगलुरु
अपनी मां के घर आई, जहां उसे पता चला कि उसकी मां कहीं गायब हो चुकी है। वो इस बात से काफी दुखी थी। सबा और श्रद्धानंद पूरे 9 महीने तक उसे तलाश करते रहे। इसी दौरान एक दिन स्वामी श्रद्धानंद ने सबा को बताया कि उसकी मां का पता चल गया है, वो प्रेग्नेंट है और अमेरिका के रूजवेल्ट हॉस्पिटल जांच के लिए गई है। यह जानकर सबा ने फौरन रूजवेल्ट हॉस्पिटल में संपर्क किया, लेकिन वहां शकीरा का नाम की कोई पेशेंट नहीं थी। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं दोस्तों। स्वामी सद्दानंद की झूठी कहानी से सबा के दिमाग में शक का बीज बो दिया था। सबा यह जान चुकी थी कि स्वामी सद्दानंद उसकी मां के बारे में झूठ बोल रहा है और वो उससे कुछ छिपा रहा है। उसे इस बात की भी हैरानी थी कि इतने महीने बीत जाने के बाद भी सद्दानंद ने साकिर के गुम हो जाने की शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की। लिहाजा सबा ने पुलिस के पास जाकर सारी कहानी बयान की और अपनी मां की गुमशुदगी की दर्ज कराई। स्वामी सद्दानंद से पूछताछ में अब पुलिस ने मामले की छानबीन का आगाज किया। शक के आधार पर साकिरा के करीबी लोगों की एक लिस्ट पूछताछ के लिए तैयार की गई, जिसमें सबसे पहला नाम था उसके पति स्वामी सद्दानंद का, क्योंकि पुलिस को पहला शक स्वामी पर ही हो रहा था। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए तलब किया और उससे सवाल जवाब किए, लेकिन पुलिस की परेशानी यह थी कि स्वामी सद्दानंद का रसूख आड़े आ रहा था। पुलिस उसके साथ सख्त लहजे में पेश नहीं आ रही थी। पुलिस काफी छानबीन कर चुकी थी, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी खाली थे। साकिर का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। बात केस बंद करने तक आज पहुंची थी। पुलिस काफी निराश और लाचार थी, मगर एक रात बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का एक सिपाही किसी के साथ एक शराब के ठेके पर बैठा हुआ था। इसी दौरान उसने नशे में धुत एक शख्स को कहते हुए सुना कि पुलिस जिस साकिर को तलाश कर रही है वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। सिपाही ने फौरन उस शराबी को दबोच लिया और उसे थाने ले जाकर उससे पूछताछ की तो पता चला कि वो शख्स स्वामी सद्दानंद का नौकर था। थाने पहुंचने के कुछ देर बाद उसका नशा काफूर हो चुका था। उसने पुलिस को बताया कि साकिर अब जिंदा नहीं है, क्योंकि स्वामी सद्दानंद ने उसे जिंदा ही एक ताबूत में बंद करके जमीन में दफना दिया था। यह बात सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई थी। पुलिस ने छानबीन को आगे बढ़ाया तो पता चला कि सद्दानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्र ने अपनी पत्नी साकिरा को 28 अप्रैल 1991 के दिन पहले नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया था और फिर उसे एक ताबूत में डालकर अपने बंगले में ही गड्ढा खोदकर जिंदा दफन कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने स्वामी सद्दानंद को गिरफ्तार कर लिया। बाद में अदालत ने उसे अपनी पत्नी साकिरा के कत्ल का दोषी करार दे दिया था। तभी से वो जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। संपत्ति और दौलत के लिए साकिर का कत्ल किया गया था। पूछताछ के दौरान सद्दानंद ने नौकर ने बताया था कि स्वामी ने साकिरा से उसकी संपत्ति और दौलत के लिए शादी की थी, लेकिन साकिरा को सारी संपत्ति अपनी बेटियों में बराबर बांटना चाहती थी। इसलिए सद्दानंद ने साकिर को मारने की साजिश रची और 28 अप्रैल 1991 को उसने एक साजिश का अंजाम दे डाला। उसने जहां ताबूत में साकिर को जिंदा दफनाया था वहां पर टाइल्स लगवा दिए थे ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद वो 3 साल तक उसी जगह पर पार्टी करता रहा। लोग वहीं साकिरा की कब्र पर नाच करते थे। यही वजह है कि ये मिस्ट्री पूरे देश में डांसिंग ऑन ग्रेव के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन में देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। 29 साल से जेल में बंद स्वामी सद्दानंद और मुरली मनोहर ने राजीव गांधी हत्यारों को रिहा किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और इस दौरान उसने एक भी दिन की पैरोल नहीं ली। उसके वकील वरुण ठाकुर ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल सद्दानंद की उम्र 80 साल से ज्यादा है और वह मार्च 1994 से जेल में बंद है। ऐसे मामले में दोषी अपनी सजा के दौरान पैरोल और सुविधाओं का लाभ लेते रहते हैं, जबकि स्वामी सद्दानंद इससे महरूम रखा गया है। लिहाजा उनके मुवक्किल को भी अब रिहा किया जाए। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट के माध्यम से सुन व देख रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।